हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखते हैं क्या है डिवाइन के संदेश आप लोगों के लिए। ठीक है, इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल या पर्सनल मैसेजेस प्लीज़ मत कीजिएगा गाइज, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके गाइज, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। तो आज मैं एक चीज़ करने जा रही हूँ जो मैंने कभी नहीं करी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, कि अब तक जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है, सुपर थैंक्स के रूप में अपनी एक ब्लेसिंग्स दी है, एक ग्रैटिट्यूड दिया है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली आज क्या गाइडेंस आ रही है, मे बी उन लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशली जिन लोगों ने मुझे अब तक सुपर थैंक्स दिया है। ओके, जय माता दी। जिन लोगों ने भी मुझे अब तक सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है आने वाले समय के लिए। जिन लोगों ने भी मुझे अब तक सुपर थैंक्स दिया है, स्पेशली उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जय मां दुर्गा, जय महाकाली। ओके, वाओ, दी टेम्परेंस का कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज। जाहिर है कर्मास का फल तो मिलता ही है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको आज नहीं तो कल देर सवेर मिलता ज़रूर है। कर्म का फल खाली नहीं जाता है गाइज, ठीक है। सो यहाँ पे जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, दी टेम्परेंस। एक सेकेंड गाइज, ये हिल रहा है क्योंकि मेरा कैमरा है ना कुछ टाइम से वर्क नहीं कर रहा। सो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आने वाला है। मे बी अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो 8 ऑफ कप्स में भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, निराश थे, है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से जुड़े हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था आपको कि चीज़ों को कैसे वर्कआउट करना है, कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे जिन चीज़ों से आपने मूव ऑन कर लिया था या जिन चीज़ों से आपकी एक इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई थी, कि कोई रिश्ता हो, कोई करियर हो, कुछ भी हो जिसमें आपको था कि नहीं, मन उठ गया था आपका किसी चीज़ से। ये कोई रिलेशनशिप होता है या जॉब की तलाश में, करियर की तलाश में, और भी किसी सेक्टर से हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस करे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, ठीक है, हर चीज़ से मन उठ गया था, सब कुछ छोड़ जाने का मन कर रहा था आपका। तो उनके लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया उनको मैं एक गाइडेंस दूंगी कि जितना हो सके प्लांटिंग कीजिए, वाटर्स दीजिए प्लांट्स को, ठीक है, और सूर्यदेव को ज़रूर जल दीजिए, और हो सके तो बर्ड्स को फीड कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है क्योंकि आने वाले 14 और 5 नंबर की एनर्जी है। 14 डेज टू 14 वीक्स या 5 मंथ्स तक आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन बैलेंस आने वाला है। अगर आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो वो आपकी ठीक होने वाली हैं, आपको हीलिंग मिलने वाली है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप किसी हीलिंग पर्पस के लिए भी ट्राई करेंगे। मे बी आप हीलर हो भी सकते हैं, और नहीं तो आप हीलिंग के लिए ट्राई करेंगे। आपको हीलिंग्स आ रही हैं, आपको एक घर का सुख मिल रहा है। मे बी आप लोग अगर रेंट के घर पे रह रहे थे, आप अपना घर ढूंढ रहे थे, तो आपको एक अच्छा एकोमोडेशन भी मिलने वाला है, एंड ओवरऑल बैलेंसिंग हो रही है आपकी लाइफ। आपको मैं ये कहूँगी अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कीजिए। सो चलिए, जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया था उनके लिए ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है एनर्जीज। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं गार्ड, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। क्या सारे ही ले लूं? इतने काफ़ी हैं। देखिए, अगेन बॉटम ऑफ द डेक, दी टेम्परेंस, बट ये इतने ज़्यादा कार्ड्स हैं, नहीं, मैं दोबारा शफल करती हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा है इसे लेने का। मेरे व्यूअर्स के लिए ओके, पहला कार्ड केतु महाराज का कार्ड आया है, 7 ऑफ कप्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज का संदेश। किंग ऑफ कप्स, अगेन ये कार्ड आया है मेरे व्यूअर्स के लिए भी। तो कहीं ना कहीं जो मैंने सुपर थैंक्स वाले लोगों के लिए गाइडेंस निकाली थी, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी वो गाइडेंस आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
5 of swords, 9 of swords, king of wands, 6 of cups. ओके, क्लियर एंड कट एनर्जीज आ रही हैं आज. एंड बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट. यहाँ पे आज टोटल किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान ने, कोई मेल पर्सन है गाइज, ये कोई मेल पर्सन है आपकी ज़िंदगी में. आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई फादर फिगर, ब्रदर फिगर, है ना, कोई कज़न, कोई मेल फिगर यहाँ पे हैं जिन्होंने ना आपको बहुत टाइम से अपनी लाइफ में इग्नोर करके रखा हुआ था. ये देखिए, आपको इग्नोर करते थे, आप उनकी अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते थे. आपने इतने एफर्ट्स करे हैं इस रिश्ते में. ये कोई भी हो सकता है, ये आपके, है ना, मेल फिगर है ये कोई, ठीक है. तो किसी मेल के लिए आपने उसकी अटेंशन पाने के लिए, या वो आपके साथ ईमानदार रहे, वो आपके साथ बहुत ही अच्छे जेस्चर में रहे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहे, इसके लिए ना आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे थे. लेकिन होता क्या था कि जितना भी आप एफर्ट्स करते थे उतना ही वो आपको इग्नोर करते थे. आपको कट ऑफ तक कर दिया था इन्होंने. ये जो मेल पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस तरीके से परेशान रहे हैं, ऐसे परेशान रहे हैं आप, है ना, रातों को सो नहीं पाए, क्योंकि ये शायद एक इतना खास रिश्ता है आपके लिए, या था, जिसके साथ रिश्ता निभाने के लिए, जिसके साथ रहने के लिए आपने हर तरीके की एडजस्टमेंट करी. चाहे फिर फिनेंशियली एडजस्टमेंट हो, इमोशनली एडजस्टमेंट हो, सोशली एडजस्टमेंट हो, है ना, किसी भी तरीके से इस इंसान के लिए. ये मेल कोई पर्सन है फॉर श्योर, ये कोई फीमेल नहीं है. ज़्यादातर ये 80% मेल है. अगर 20% फीमेल होंगी तो आप इस एनर्जी को कंसिडर कर लेना. ज़्यादातर कोई मेल फिगर है जिसकी ज़िंदगी में, जो अपनी ज़िंदगी में आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको इज्जत दे, आपकी बातों की वैल्यू करे, है ना. ऐसा कोई इंसान जो आपको हमेशा अपने से कट ऑफ रखता था, हमेशा चिड़चिड़ा रहता था, हमेशा आपसे बस खरा खरा ही रहता था, बहुत ही रफ लैंग्वेज यूज़ करना, कई बार अब्यूज़ करना, आपको बिल्कुल, आपको इम्पोर्टेंस ना देनी, आपके अलावा बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस देनी, आपको बिल्कुल भी ना इम्पोर्टेंस देनी. और इस इंसान की इम्पोर्टेंस के लिए, अटेंशन के लिए आपने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए. यहाँ पर तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि इस इंसान की अटेंशन के लिए ये इंसान आपकी बात सुने, सब कुछ सुने. तो 20% ये एनर्जी भी आ रही है कि आप अंधविश्वास में भी चले गए थे. आपने कुछ रिचुअल्स वगैरह, मैनिफेस्टेशन तक कर डाली इस इंसान को प्राप्त करने के लिए. बट वो मैनिफेस्टेशन 2-4 दिन तक काम करती थी, उसके बाद फिर से वही इग्नोरेंस, वही गाली गलौज, वही सब रूखा व्यवहार आपके प्रति, ठीक है. तो इस चीज़ से ना आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा रातों को सोना नहीं, परेशान रहना, ठीक है ना. और अब क्या हो रहा है कि आपका इस पर्सन से इस हद तक दिल उठ चुका है कि आपका मन करता है कि मैं इस पर्सन को छोड़ दूं. इस इंसान ने मेरे बहुत दिन, महीने, साल अपने पीछे इन्वेस्ट करवाए, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. इस इंसान के लिए तो बाकी की ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी के ही लोग इंपॉर्टेंट है, दुनिया की हर चीज़, हर बंदा इसके लिए इंपॉर्टेंट है सिवाय मेरे. आपको ये फीलिंग्स अंदर ही अंदर आने लग गई और अंदर ही अंदर ये चीज़ खाई गई, ठीक है. और अब आप इमोशनली विड्रॉल कर चुके हैं, आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी आ चुकी है. आप में से बहुत से लोगों ने इस रिश्ते को छोड़ने का या आगे बढ़ने का मन बना लिया है. और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हमारा सेपरेशन होना इम्पॉसिबल होता है, समाजदारी की वजह से, रिश्तेदारी की वजह से, है ना, कोई लिहाज की वजह से. तो हुआ क्या है कि मन तो आपका देखो उखड़ ही गया है. चाहे आप एक घर में भी इस पर्सन के साथ रह रहे हैं, आपके दिल से वो इंसान उखड़ गया है, आपके मन से वो उतर गया है, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई है कि मैं इस इंसान के लिए जितना मर्जी टेंट्रम्स कर लूँ, इस इंसान को पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी साम दाम दंड भेद अपना लूँ, ये इंसान मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा. तो अब आप भी बिल्कुल कट ऑफ की एनर्जी में आ चुके हैं. आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, या आप बाकी सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं. तो ये चीज़ यहाँ पे इसीलिए हो रही है. अगर ये एनर्जीज आप में से किसी भी इंसान से रेजोनेट हो रही है तो ये हर्मिट का कार्ड है. ये चीज़ हुई है सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेकनिंग की वजह से,
ठीक है, आप देख रहे हैं ये इंसान कितना लाचार है, कितना हेल्पलेस है और आगे बढ़ रहा है। इसके हाथ में एक सपोर्ट है और एक आगे लालटेन है। ठीक है, ये जो लालटेन है ना, ये वो रोशनी है जो आपको एकांत में चल के ही मिल सकती थी, और ये रोशनी है ईश्वर की रोशनी। यहाँ आपका जो सबसे प्रियजन था, जिसकी इम्पोर्टेंस के लिए आपने हर चीज़ अपना ली, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ करके देख लिया, लोगों से पूछा पाछा करा के देख लिया, टैरो रीडिंग्स करा के देख ली, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इंसान आपके कंट्रोल में हो जाए, इसके लिए ये कर लो, ये मैनिफेस्ट कर लो, तो यहाँ तक भी आप बढ़ गए। ठीक है, यहाँ तक भी आप जूझे नहीं कि चलो भैया ऐसे ही मेरे पास आता है मेरा पर्सन तो ऐसे ही से, तो ये तक आपने करके देख लिया, बट कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये इंसान ज्यों का त्यों है, ये वैसे ही आपको इग्नोर करता है और आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, आपको कोई महत्व नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं, तो ये आपको कोई ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है या आपका और इस पर्सन के रिश्ता तोड़ने के लिए कोई रिचुअल्स करे हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जी नहीं निकल के आ रही है। हर बार ये एनर्जी रीडिंग निकल के आती है कि आपके पर्सन पे कुछ स्पेल वर्क है, लेकिन आज की रीडिंग में ये चीज़ नहीं निकल के आई है। आज की रीडिंग में अगर आपकी ऐसी एनर्जीज लग रही है कि कोई पर्सन इतना कुछ जेस्चर करने के बाद भी आपके सपोर्ट में नहीं आ रहा, आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, जिससे आपका मन अब पूरा छलनी हो चुका है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपको अवेक करना चाहते हैं। यहाँ से आपकी अवेकनिंग का पार्ट स्टार्ट हुआ है, और जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो ये पेनफुल होती है। हम जब आध्यात्मिक रूप से हमारी जागृति का समय आता है, जब ईश्वर चाहता है कि अब इसने दुनिया भर की चीज़ें कर ली हैं, अब इसको मेरी तरफ आना है, इसको मेरी शक्ति का मैंने एहसास कराना है, तो ईश्वर क्या खेल रचते हैं कि उस इंसान से उसके सारे प्रियजन प्रिय रिश्ते तोड़ देते हैं, उसे अपमान मिलता है, उसे इस दुनिया से इस 3D लेवल से बहुत ज़्यादा ठोकरें मिलती हैं, तभी वो ईश्वर की प्राप्ति की तरफ एक कदम बढ़ाता है। और जब वो ईश्वर की प्राप्ति की तरफ एक कदम बढ़ाता है, तो फिर धीरे धीरे ईश्वर उसको ऊपर खींचते हैं, यूनिवर्स उसको पुश करते हैं, और फिर वो अपनी इतनी ज़्यादा अवेकनिंग कर लेता है, इतना चिंतन प्राप्ति कर लेता है, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में, जब वो पूरी तरीके से सबसे डिटैच हो जाता है। और सबसे ज़्यादा उसको एफर्ट्स लगते हैं ऐसे रिश्ते से डिटैच होना जिसके पीछे उसने अपने कितने साल में इन्वेस्ट करे, अपनी जी जान लगा दी। वो इंसान अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आपको प्यार नहीं कर रहा, आपको इतना ज़्यादा डी वैल्यू करता है, तो वो एक समय होता है जब आप फिर ईश्वर को ही खोजते हैं, ईश्वर की तरफ ही जाते हैं, और आपको ये अंदर से एहसास हो जाता है कि जितना परेशानी मैंने इस इंसान को लेने के लिए उठाई, जितना मैंने इसके लिए तामझाम किए, अगर इसका आधा समय भी मैं उस परम पिता ईश्वर मालिक को देती या देता, तो आज तो शायद मैं उनको भी प्राप्त कर लेता। इस हद तक आपने इस रिश्ते में अपनी जी जान लगाई है, ठीक है, बट वो रिश्ता आपके अभी हाथ में नहीं है, तो ये है आपकी अवेकनिंग का पीरियड। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस रिश्ते को छोड़ दो और ये सब नहीं, आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क कीजिए, आप मंत्र जाप साधना कीजिए, आप अच्छे अच्छे वर्क कीजिए, अच्छे अच्छे कर्मास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नाम जाप कीजिए, और दुनिया में कुछ अपने लिए सोचिए, अपने लिए करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, ज़्यादातर अध्यात्म के रास्ते में चलिए, धर्म के रास्ते पे चलिए। होगा क्या, जब आपकी चारों तरफ से अवेकनिंग हो जाएगी, तो फिर यही इंसान, जब इसको आपकी एनर्जीज ही नहीं मिलेगी, और ये इंसान देखेगा कि आपने इसको भगवान समझने के बजाय सच में ही जो भगवान है उसके पीछे आप भाग रहे हैं, ठीक है, तो आपने अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र तय कर लिया है। आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को अब आप भी इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जब इस इंसान को, इस पर्सन को ये दिखेगा ना कि यार ये तो मूव ऑन हो रहा है या मूव ऑन हो रही है मुझसे, ये तो एक अपनी दूसरी ही दुनिया बनाने में लगी हुई है, तो फिर क्या होता है ना, जब उनको आपकी एनर्जी नहीं मिलती, आप हो जाते हैं अवेक, आप हो जाते हैं ईश्वर के करीब, आपके अंदर से हर चीज़ का मोह माया एक लालच सब खत्म हो जाता है धीरे धीरे कि यार इस इंसान को पाने के लिए मैंने दुनिया भर के कर्मकांड कर लिए, मैंने पॉजिटिविटी भी कर ली, मैंने नेगेटिविटी भी कर ली, मैं सब कुछ कर लिया, अब बस। तो ये उसके बाद जब आपकी एनर्जी इस पर्सन को नहीं मिलती, फिर ये इंसान आपके पास आता है रीयूनाइट होने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी एनर्जीज बाकी सेक्टर्स में देखते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, इस इंसान की लाइफ में ऐसी एनर्जीज आ जाती है, ये अकेला पड़ जाता है इंसान।
इस इंसान को उन सभी रिश्तों से, उन सभी बातों से विड्रॉल करना पड़ता है, उन्हें धोखा मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे फिर ये एहसास कराया जाता है कि इस इंसान ने आप जैसे डिवाइन सोल का कितना इंसल्ट करा और कितनी बेकदरी करी। फिर ये इंसान ऐसे रातों को सो नहीं पाता, परेशान होता है और आपको याद करता है या करेगा, ठीक है? और फिर ये इंसान हमेशा आपके साथ रीयूनियन करना चाहेगा। जो इंसान किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में होता है, जो इंसान आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, आपकी अवेकनिंग के बाद, उसको अपनी एनर्जी ना देने के बाद, डिटैच होने के बाद, सेपरेट होने के बाद, यही पर्सन अपने दोनों हाथों में प्यार का प्याला लेके विद द किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ता है, ठीक है? क्योंकि फिर इसको लगता है कि इसकी सारी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ है। लेकिन होता क्या है, तब चीज़ें उल्टी क्या पड़ती हैं कि आप कट ऑफ की एनर्जी में होते हैं, क्योंकि आपने इनसे अलग होके वो चीज़ें, वो वैल्यू प्राप्त करी होती हैं कि आपने जो सोची भी नहीं थी। आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, और फिर आपको ये फ़ील होता है कि यार मैं कितनी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रही थी अब तक। कैसे एक कितने एक इन्फीरियर इंसान के पीछे, एक पर्सन के पीछे जिसने मेरी ज़िंदगी को क्या से क्या बना दिया, ऐसे इंसान को मैं भगवान समझ रहा था, उसके पीछे भाग रही थी। और असली धन तो ये है, असली खुशी तो ये है, अध्यात्म का रास्ता, अवेकनिंग, अपने बारे में सोचना, है ना? इतना घुट-घुट के ना जीना, अपने आप को प्यार करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना। फिर आप आ जाते हैं कट ऑफ की एनर्जी में, और ये बहुत लोगों की जर्नीज़ में होता है। क्योंकि कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? जब तक चीज़ आपके पास होती है, आपको उसकी कदर नहीं होती, और जब वो इंसान या पर्सन आपसे दूर होता है, फिर आपको पता चलता है कि वो इंसान आपके लिए कितना वैल्यूएबल था। और ये आपकी वैल्यू इस इंसान को आपके डिटैचमेंट के बाद, सेपरेशन के बाद नज़र आएगी। और फिर उसके बाद होता है परमानेंट यूनियन, अगर आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम में होते हो। ये सब प्रोसेस के बाद आप लोगों का होता है परमानेंट यूनियन। अगर आप कार्मिक्स होते हो तो फिर आपका सेपरेशन होता है, आपको आगे बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलती है, न्यू सोलमेट्स मिलते हैं, न्यू लाइफ मिलती है। आप दोनों ही सूरतों में अबंडेंट ही होते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं तो फिर आपका इसी पर्सन के साथ अच्छा सा एक रीयूनियन होता है, और ये सभी लोग बाहर की तरफ निकाले जा चुके होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिन लोगों की वजह से आपके पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे। तो आज की रीडिंग, आज की जो भी गाइडेंस है, मे बी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा किसी एक पर्सन को पाने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं। तो उनके लिए गाइडेंस है कि पहले इस पूरे यूनिवर्स के प्रोसेस को समझिए, आगे बढ़िए, और फिर अगर आप लोग डिवाइन जर्नी में है तो आपका रीयूनियन होगा, और अगर आप कार्मिक जर्नी में है तो आपका सेपरेशन होकर आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे सोलमेट्स अब मिलेंगे। सो इसी अच्छी रीडिंग के साथ मैं आज की रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।